एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 4 से स्टार्ट रीडिंग प्लीज। The true discount on a sum is 3/8 of the sum due at 12% per annum. Find the period of the bill. Okay. True discount is 3/8 of sum due. Okay. रेट दिया हुआ है 12%, एन निकालना है। ओके पहले ना अब हम लोग रिलेशनशिप फॉर्मूला लेंगे। देखो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इवेंचुअली हमको यूज करना है। और एक और फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू ट्रू डिस्काउंट ऑन प्रेजेंट वर्थ का रिलेशनशिप फॉर्मूला, ये वाला सम ड्यू इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ। तो हम क्या करेंगे, पहले ये फॉर्मूला लेंगे। ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 सम ड्यू। ओके तो सम ड्यू इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ। अब ट्रू डिस्काउंट के जगह पे लिखेंगे अपन 3/8 सम ड्यू प्लस प्रेजेंट वर्थ। देखो प्रेजेंट वर्थ क्या हो जाएगा, ये उधर माइनस कर दो, हो जाएगा 1 सम ड्यू, ये एच डी मतलब 1 एच डी माइनस 3/8 एच डी। आंसर हो जाएगा क्रॉस एलसीएम लेके 8 एच डी अपॉन 3 एच डी अपॉन 8। तो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 5/8 एच डी। अब ये चीज को ट्रू डिस्काउंट वाले फॉर्मूला में डालेंगे। ये फॉर्मूला देखो, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब ट्रू डिस्काउंट की जगह पे क्या लिखेंगे, 3/8 सम ड्यू। प्रेजेंट वर्थ की जगह पे क्या लिखेंगे, 5/8 सम ड्यू। एन पता नहीं, आर है 12/100। सम ड्यू कैंसिल। ओके ये 4 2 सा 4 3 सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3/8 है, 2 ऊपर 100 ऊपर 5 नीचे 3 नीचे इज इक्वल टू एन। 5 1 जा 5 20, 3 और 3 कट, 1 जा 4 जा 5 जा, therefore n is equal to। समझ आया क्या? हाँ। तो किया क्या, ट्रू डिस्काउंट वाज इन टर्म्स ऑफ सम ड्यू, तो पहले प्रेजेंट वर्थ भी निकाला इन टर्म्स ऑफ सम ड्यू, फिर उनका रिलेशनशिप फॉर्मूला में सॉल्व करके आंसर निकाला। क्योंकि देखो इधर 2 वेरिएबल मिसिंग है ना, ट्रू डिस्काउंट भी मिसिंग है, प्रेजेंट वर्थ भी मिसिंग है, एन भी मिसिंग है। ओके अब अगर मैं ट्रू डिस्काउंट और प्रेजेंट वर्थ दोनों को सम ड्यू के टर्म्स में ले लूंगा तो सम ड्यू कैंसिल हो जाएगा, फिर एक ही वेरिएबल मिसिंग होगा, वो है एन। समझा? और एन का आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ। चलो अब सिमिलर है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 निकालो, रीड करो क्वेश्चन 14। A certain sum due 3 months hence is 21/20 of the present worth. What is the rate of interest? ओके तो एन इज 3 मंथ्स, सम ड्यू दिया हुआ है, सम ड्यू इज 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ। अपने को निकालना है आर। तो मैंने क्या बोला अभी, सम ड्यू इज इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ, तो ट्रू डिस्काउंट को भी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे अपन। ओके तो सम ड्यू इज इक्वल टू टी डी प्लस प्रेजेंट वर्थ। सम ड्यू क्या है 21/20 प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ। ये प्रेजेंट वर्थ को उधर सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके सो 21/20 प्रेजेंट वर्थ माइनस प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 प्रेजेंट वर्थ माइनस 20 प्रेजेंट वर्थ अपॉन 20 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, therefore ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 1/20 प्रेजेंट वर्थ।
अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे, TD इज इक्वल टू PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। TD के जगह पे लिखना है 1/20 प्रेजेंट वर्क की जगह पे प्रेजेंट वर्क ही लिखना है। एन कितना है 3 मंथ्स, तो 3/12। रेट अपने को 2 मंथ है तो इसलिए अपॉन 12 लिखा। ओके, प्रेजेंट वर्क कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 100 ऊपर नीचे 20 इज इक्वल टू आर, 21 जा 25 जा 20%। समझ आया क्या? समझ आया? एनी क्वेश्चन एनीवन? जो कुछ पूछना है? नहीं। पक्का सब लोग? यासिन, एनी? ठीक है, अब 6 वाला कर रहे हैं। रीड का 6 वाला रीड। Find the true discount, banker's discount, and banker's gain on a bill of rupees 4,240 due 6 months hence at 9% per annum. अब बिल अमाउंट दिया हुआ है 2310, कितना है एन 6 मंथ्स, और रेट क्या है? वेट सॉरी सर, इट इज 4240 ना 6 वाला, 6 मंथ्स है, रेट है 9%। देखो मैंने बताया था दैट द फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज इक्वल टू सम ड्यू, ये बताया था। ओके, वो दिन के एग्जाम्पल में, कल के एग्जाम। तो ये जो बिल अमाउंट है वही तुम्हारा फेस वैल्यू ऑफ द बिल है, वही तुम्हारा सम ड्यू है। बैंकर डिस्काउंट क्या होता है? बैंकर डिस्काउंट इज सम ड्यू या फेस वैल्यू जो भी बोलो तुम, इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, तो बैंकर डिस्काउंट पहले ढूंढेंगे, विच इज 4240, एन कितना 6/12, आर कितना 9/100। कट कट, 3 2 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 2 जा 6 जा, तो पॉइंट में आंसर आएगा 2 1 जा 2 5 जान लो। 106 इंटू 2 इज 212 इंटू 9, कितना हो गया 2 9 से 80। आंसर क्या 190.8। ये जो है ये है तुम्हारा बैंकर डिस्काउंट। और बैंकर डिस्काउंट का अपने पास एक और फॉर्मूला था, बैंकर डिस्काउंट वाज ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। एक और फॉर्मूला था, तो इधर बैंकर डिस्काउंट है हमारे पास बट ट्रू डिस्काउंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या होता है? टी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, तो इसमें आई हैव बैंकर डिस्काउंट, आई हैव एन, आई हैव आर, आई हैव 100, टीडी मिल जाएगा। समझे? तो 190.8 इज इक्वल टू टीडी प्लस टीडी इंटू एन कितना है 6/12, 9/100। 6 1 जा 6 2 जा, अब टीडी कॉमन ले लो, टीडी बाहर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 9/200, 190.8। भैया प्लस कैसे? वहां पर तो इंटू है ना। इधर इंटू है, इधर इधर तो बीच में प्लस है, ये वाले में इंटू है। ओके ओके ओके, समझा? हो गया 209/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब यार इसका कोई आंसर निकालो, तो क्या हो जाएगा?
81.6. ओके, अब एक जीरो ये पॉइंट हट गया। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा थ्रू डिस्काउंट का। फिर बैंकर गेन कैसा आएगा? बैंकर डिस्काउंट माइनस थ्रू डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट क्या है? 190.8 माइनस थ्रू डिस्काउंट जो भी आया फाइनल। समझ आया? सर वो थ्रू डिस्काउंट का वो प्लस कैसे किया आपने, वो वापस बताओ। कौन सा वाला? यहाँ पे उसके ऊपर वाला। जब फॉर्मूला है थ्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ओके, दैट्स द फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? TD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो TD प्लस TD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। समझा? TD पता नहीं अपने को, n के जगह पे लिख दिया, r के जगह पे लिख दिया। ओके, TD कॉमन ले लिया, फिर क्रॉस। TD कॉमन लिया है प्लस। हाँ देखो ना, इधर भी TD है, इधर भी TD है, इसलिए तो हाँ। कॉमन ले लिया, और इधर खाली 1 बचा। अच्छा, हाँ हाँ समझा? हाँ। बाकी बच्चे कुछ क्वेश्चन है क्या? पूछो ना। ठीक है, अब रुको देखने दो। हाँ, 7th वाला भी सुन लो, रीड करो। True discount on a bill is rupees 2,200 and banker's discount is rupees 2,310. If the bill is due 10 months hence, find the rate of interest. बैंकर डिस्काउंट है 2310, एन है 10 मंथ, 10/12 रेट निकालना। सेम फॉर्मूला लेंगे, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। भैया इसमें सम ड्यू ढूंढना है क्या? नहीं, खाली रेट ढूंढो। और इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? TD इंटू एन इंटू आर अपॉन। बैंकर डिस्काउंट है, TD की जगह पे लिख दो। ओके, ये आर ढूंढना है, तो ये उधर जाकर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, कट 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 कट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आंसर आया? 110 इंटू 12 अपॉन 220 इज इक्वल टू आर। कट कट, 11 1 11 2 2 1 2 6 आर इज इक्वल टू 6। समझ आया? ठीक, अब 1 मिनट सांस लो। जो भी सारे बचे हुए समझे ना, वो सब सिमिलर कॉन्सेप्ट के हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड है। क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड? तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान देना इम्पोर्टेंट। अब कैसे होता है? मैंने तुमको सबसे पहला बताया है कि एक होता है सम ड्यू। सम ड्यू इज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। उतना तो याद है सबको। हाँ। तो बिल एक होता है डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज एक दिन पे ड्रॉ होता है। अब होता है एक पीरियड ऑफ द बिल। पीरियड ऑफ द बिल मतलब क्या होता है? सर्टेन मंथ्स में दिया रहता है, सर्टेन मंथ। तो अभी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं 6 मंथ्स, और आज का डेट चल रहा है 10 तारीख। तो अभी मैंने बोला इसका ड्यू डेट बताओ। 6 महीने का बिल है तो ड्यू डेट बताओ। ड्यू डेट 10 जनवरी। लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट जो होता है 6 महीने का पीरियड ऑफ द बिल फ्रॉम द डेट ऑफ विच बिल इज ड्रॉन। तो कैसे करने का ना, इधर मंथ्स में 6 ऐड कर देने का, तो आ गया जनवरी का महीना आ गया।
समझा? हाँ 10th जनवरी। 7 है ना, इधर 7 है राइट, 7 + 6 करोगे तो 13, 13 इज इक्वल टू जनवरी का मंथ, क्योंकि 13th मंथ नहीं होता है, पता है ना, साल में 12 महीने होते हैं, हाँ हाँ और हमेशा 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड होता है, 10 + 3 13, और जो 3 डेज एक्स्ट्रा होता है उसको क्या बोलते हैं, डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं हमेशा। क्या क्या एक्स्ट्रा बोलते? डेज, डेज ऑफ डेज ऑफ ग्रेस। मतलब ऐसा 3 दिन और दे दिया ऐसा फुकट। हाँ होगा। दिस इज द लीगल ड्यू डेट, इतना समझा? तो अभी तक मैंने क्या बोला, एक डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन, फिर दिया रहता है पीरियड ऑफ द बिल, पीरियड ऑफ द बिल इज द पीरियड बिटवीन डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन अप टू द लीगल ड्यू डेट, उसको पीरियड ऑफ द बिल बोलते हैं। बट कभी कभी बीच में बिल को डिस्काउंट कराया जाता है, ये बताया था ना मैंने कि पैसे अपने को तुरंत चाहिए, पैसे अपने को तुरंत चाहिए तो अपन बैंक के पास जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। मान लो डिस्काउंट कराया 10 अगस्त को, तो कितना दिन का इंटरेस्ट लेगा बैंक, तुम बताओ कितना दिन का इंटरेस्ट लेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट लेगा कि साल का इंटरेस्ट लेगा कि ये पीरियड का इंटरेस्ट लेगा? 5 महीने का। इतने पीरियड का ना, 5 महीने का इंटरेस्ट लेगा, isn't it? Because of the fact that तुमने खाली 5 महीना जल्दी बिल का पैसा मांगा ना, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ डेज, एंड मतलब नंबर ऑफ डेज, दैट इज द भैया ये डेज। समझा नहीं मैं, 6 महीने का बिल है मगर 5 महीने का इंटरेस्ट देगा। बिटवीन द डेट ऑफ डिस्काउंट लिख देने थे खाली। पांच महीने का इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि तूने बैंक से कितना टाइम जल्दी लिया पैसा, तूने बैंक से खाली 5 महीना जल्दी लिया ना, तेरे को 13 जनवरी को पैसा मिलने वाला था, तूने 10 अगस्त को पैसा लिया जल्दी, तो अगर तू गिनेगा तो 5 महीना जल्दी होता है ना खाली। In spite of the bill being 6 months old, okay, you have gone to the bank and discounted the bill only 5 months early, समझा? तो इंटरेस्ट जो हम लोग भरते हैं ना, वो हमेशा डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल ड्यू डेट तक के बीच में जो पीरियड होता है उसके लिए भरते हैं, समझा? अगर मान लो तुम लोग ने खाली 13 दिसंबर को गए रहते बैंक में 1 महीना जल्दी पैसा लेने को बैंक से, तो तुम 6 महीने का थोड़ी इंटरेस्ट भरते, और पागल थोड़ी है, समझा? तो इसीलिए अच्छा तो बिल 6 महीने का बना है मगर ये डिस्काउंटेड डे पे तुम पैसा लेते हो बैंक से, ऐसा? हाँ, ये दिन पे तुम पैसा लेते हो बैंक से, ठीक है? पैसे तो जनवरी में मिलने वाले हैं तुमको, बट तुम बैंक के पास जाते हो, सर ये बिल रखो आप मेरे को, आप अभी के अभी पैसे ले लो, पैसे दे दो सॉरी, एंड तुम इंटरेस्ट चार्ज कर लेना, जिसको बोलते हैं बैंक। तो जब लीगल ड्यू डेट आ जाएगा तब वो सामने वाले बंदे से पैसा लेगा जाके? हाँ, बैंक सामने वाले बंदे से पैसा ले लेगा, ओके? तो लेकिन एक चीज याद रखना, टर्मिनोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से जब भी मैं पीरियड बोलूं, पीरियड, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ड्रॉन एंड द लीगल ड्यू डेट, ओके? तो मतलब 6 और मंथ। जब भी मैं नंबर ऑफ डेज बोलूं, मैं डेट ऑफ डिस्काउंट और लीगल ड्यू डेट का बात कर रहा हूँ, समझा? समझ आया इतना? पीरियड बोला तो 6 महीने, और जब नंबर ऑफ डेज बोला तो डिस्काउंटेड से लेकर लीगल ड्यू डेट। Yes. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। ठीक है, तो इसमें या तो तुमको बैंक का डिस्काउंट निकालने को आएगा, या तो कैश वैल्यू निकालने को आएगा, या तो फेस वैल्यू निकालने को आएगा। हमने भाई इसके पहले आपने क्या बोला, मैं सुना? किसके पहले? अरे वो ड्रॉन डेट से अपना लीगल ड्यू डेट। अगर मैं पीरियड ऑफ द बिल बोलूं, so I'm talking about the date on which the bill is drawn up to the legal due date. But अगर मैं number of days of the bill बोलूं, so I'm talking about the days between the date of discount and the legal due date. अच्छा चलो अब है ना,
पहले रीड करो क्वेश्चन नंबर 8। कोई रीड करो क्वेश्चन 8। A bill of rupees 6,395 drawn on 19 January 2015 for 8 months was discounted on 28 February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount? What is the cash value of the bill? तो जब भी बिल का सम आएगा ना, तुम ऐसे लिखोगे जो मैं लिखने वाला हूँ हर टाइम। बिल ड्रॉ, चलो बिल कब ड्रॉ हुआ? 19 जनवरी 2015। ओके, पीरियड ऑफ बिल दिया है, तो जब पीरियड ऑफ बिल दिया है तो तुरंत तुम निकालोगे लीगल ड्यू डेट। बताओ लीगल ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? एनीवन? मंथ में 8 प्लस कर देने का, सितंबर हो गया। हाँ, मंथ में 8 प्लस कर देने का। यहाँ पे 1 है तो 1 + 8 क्या होता है? 9। और डेज में क्या करने का? 3 प्लस करने का। 19 है, 19 + 3 क्या होता है? 22। 22। तो 22 सितंबर इज अ लीगल ड्यू डेट। कोई क्वेश्चन? एनीवन? नहीं। फिर बिल डिस्काउंट कब करा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एन निकालना पड़ेगा। एन क्या होता है? नंबर ऑफ डेज। ओके, क्योंकि बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू ऑफ द बिल। वापस फेस वैल्यू एंड सम ड्यू सेम ही बात है। तो ये जो अमाउंट है ना, बिल वैल्यू, बिल का जो अमाउंट है 36395, दैट इज द फेस वैल्यू, दैट इज द सम ड्यू। जो बोलना है बोलो। इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये है, ये है, ये निकालेंगे अभी, फिर बैंक का डिस्काउंट आ जाएगा। अब देखो एन कैसे निकालेगा, ध्यान से। फेब से लेके सितंबर तक, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और यहाँ पे टोटल। चलो बताओ फरवरी में कितने दिन होते हैं? कोई बताओ समझदार आदमी। 28 रहता है नॉर्मल में, और लीप में 29 कौन बोला? 29 कौन बोला? लीप में होता है, लीप ईयर में। लीप ईयर में होता है। ये साल में 29 था। कैसे पता चलेगा लीप ईयर है कि नहीं? 15 है हर साल। कैसे कैसे? 2012 लीप ईयर था कि नहीं था? हाँ, कैसे है ना? लास्ट का 2 नंबर देखने का, अगर मल्टीपल ऑफ 4 में होता तो लीप ईयर है। जैसे अभी ये साल था 2020, लीप ईयर है, समझा? 20 है ना लास्ट का 2 डिजिट, मल्टीपल ऑफ 4। तो ये 2015 है, तो ये लीप ईयर था? नहीं था। तो देखो हमेशा जो डेट ऑफ डिस्काउंट है ना, ध्यान से, ये जो डेट है ना, उसके अगले दिन से काउंटिंग चालू करने का। सो February 28, 2015। अब उसका अगला दिन कभी आएगा? सीधा 1 मार्च आ जाएगा, isn't it? 29 फेब तो है नहीं, तो फेब का 0 डेज है। फेब के महीने का 0 डेज 1 मार्च से गिरने हम लोग। मार्च में कितना दिन है? 31 डेज। अप्रैल में कितना दिन है? 30 डेज। मई में कितना दिन है? 31 डेज। जून में कितना दिन है? 30 डेज। जुलाई में कितना दिन है? 31 डेज। अगस्त में कितना दिन है? 31। 31 होता है भाई, 2 बैक टू बैक आता है। ओके, और सितंबर का ये लीगल ड्यू डेट भी गिनने का। तो सितंबर के कितने दिन हो गए? 22 दिन हो गए, समझा? 22 सितंबर तक है ना, समझा? अब करो सबका टोटल। 1 2 3 4 5 6, 30 × 6 क्या होता है? 180। फिर 181, 182, 183, 184, 184 ये हो गया प्लस 22, 2060। समझ आया क्या? हाँ। समझ आया? तो एन क्या है? 206 डेज। तो फॉर्मूला में भी अपन जब डालेंगे बैंकर डिस्काउंट के फेस वैल्यू है 6395
एन कितना 206 अपॉन 365 क्योंकि डेज में है ना भाई, डेज में है ना, मंथ में था तो अपॉन 12, डेज में तो अपॉन 365 इंटू 8/100। अब इसको थोड़ा मेहनत करके सॉल्व करेंगे। 5 12 60, 5 7 35, 5 5 5 7 3। ये देखते हैं 1275 आता है क्या 73। इंटू 365 ना 7 एक नंबर का बचा रहेगा, तो अभी बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको छोटा करो और क्या 4 2 4 25 1275 25 में तो जाना चाहिए। 25 5 125 25 1 51। ओके 51 इंटू 206 इंटू 2 क्या होता है 412 अपॉन 73। ओके, जो भी आंसर है तुम कैलकुलेट करो। नॉट नाउ, बस एन फाइंड करके छोड़ देना। नहीं तो बैंक का डिस्काउंट हो गया, कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंक का डिस्काउंट। फेस वैल्यू क्या है 6395, बैंक का डिस्काउंट मतलब जो आंसर अभी आया। समझ आया क्या? एनीवन एनी क्वेश्चन? नहीं। भैया जिस दिन पे डिस्काउंटेड है उसके अगले दिन से गिनती चालू करना। हाँ हाँ, अभी करेंगे 8 हो गया ना, फाइंड द डेट, सॉरी क्या कैश वाली फाइंड द पीरियड, क्या फाइंड ओके। तो अभी करते हैं क्वेश्चन 9, रीड करो। A bill of rupees 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for rupees 7,680 on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. बिल ड्रॉन इन 1998, पीरियड क्या है 8 मंथ्स। तो बताओ लीगल ड्यू डेट क्या होता है? 8 September 1998। यस, समझ आया सबको? ओके, अच्छा ओके हाँ हाँ। फिर डिस्काउंटेड फॉर 7680, मतलब कैश वाली दे दिया है, तो बैंक का डिस्काउंट आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। रेट क्या, रेट इज 10%। भैया ये 8 मंथ कैसे गिनने का मतलब, अभी जो मंथ पे बिल ड्रॉ हुआ उसके अगले मंथ से स्टार्ट करने का ना? नहीं, सीधा 1 + 8, 1 + 8 क्या होता है 9, ओ 5 + 3 8, खत्म। ओके, समझ आ? अब देखो हाँ, इसमें डेट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बैंक का डिस्काउंट के फॉर्मूला में हमारे पास आर है, फेस वैल्यू है, बैंक का डिस्काउंट है, तो एन आ जाएगा। एन आ जाएगा मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आ जाएगा, फिर रिवर्स में काउंटिंग करेंगे और डेट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेंगे। समझ आया कि नहीं? हाँ तो बैंक का डिस्काउंट क्या होता है
भाई आप ऐसा क्यों निकाल रहे हो? ऐसे लगा निकालो ना, ऐसे निकाला तो पहले। क्या बोल रहा है? एन समझा नहीं मैं क्या बोला। अरे पहले फरवरी मार्च अप्रैल ऐसा क्या था ना, ऐसा क्यों नहीं कर हाँ रहे हो? बट अभी वो काउंट नहीं कर सकता ना, तेरे को पता ही नहीं है ना कौन से डे पे डिस्काउंट हुआ है, समझा? एन पता ही नहीं है ना तेरे को, डेट ही नहीं ओ। पता ना, डेट ही तो ढूंढना है, तो अपन फॉर्मूला में एन ढूंढ लेंगे ना, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, फिर रिवर्स में काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे डेट मिल जाएगा तेरे को। ये बैंक का डिस्काउंट तो आ गया 320, फेस वैल्यू पता है 8000, एन पता नहीं है, अपॉन 365 क्योंकि डेज में आंसर होगा, रेट क्या है 10/100, समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एट टेन जा, एट फोर जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 73 जा, 73 into 2 146 days। ये है भैया n, 10/100 का क्या हुआ? है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई पे यूज हो गया ना, और यहाँ पे तो कट कर दिया ना मैंने पूरा, 2 0 कट, इधर ऊपर 2 0 कट, 146 डेज, मतलब ये दो के बीच में गैप कितना है 146 डेज का, तो ये लीगल ड्यू डेट है, तो यहाँ से 146 डे विल बी द डेट ऑफ डिस्काउंट। तो देखो रिवर्स कैलकुलेशन, सितंबर, उसके पहले अगस्त, उसके पहले जुलाई, उसके पहले जून, उसके पहले मई, और यहाँ पे टोटल डेज। तो 146 है ना? हाँ ओके, टोटल डेज 146, सितंबर के कितने दिन गए? 8 दिन गए, अगस्त के 31, जुलाई के 31, जून के 30, अब गिनो कितने दिन हो गए, अभी भी रूम है तो पूरा मई का भी 31 डेज गिन लो, तो कितना हो गया, कितना दिन खत्म हो गया अभी? 120, 121, 122, 123 और 131 डेज हो गए, और कितना दिन बचता है? 15 दिन बचता है, तो अप्रैल का 15 दिन रिवर्स में गिनो, तो डिस्काउंट डेट क्या हो गया? रिवर्स में अप्रैल का 15 दिन गिनो, 14 अप्रैल। नहीं ध्यान से गिन, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, हाँ 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 दिन, और उसके एक दिन बाद वाला बच्चे 15 अप्रैल। समझा? द 15 डेज का कैलकुलेशन गेट्स ओवर ऑन 16 अप्रैल, तो अपन उसका एक दिन पहले का लेते हैं, दैट इज 15 अप्रैल। मतलब समझा नहीं, ये 15 अप्रैल के अगले दिन से स्टार्ट होता है डिस्काउंटिंग ऐसा? हाँ क्योंकि अपन कैलकुलेशन भी तो, जब अगर 15 अप्रैल इज द डिस्काउंट डेट, तो अपना डेज का काउंटिंग भी तो 16 अप्रैल से चालू होता है ना, हाँ बराबर। समझा? तो अभी अप्रैल के अगर 15 डेज 16 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं, तो डिस्काउंट डेट एक दिन पहले का होगा ना, 15 अप्रैल। हम्म। समझ आया सबको? हाँ एवरीवन आई ऑल क्लियर? हाँ। यप। देखो ऐसे सम्स 4 मार्क के भी आते हैं अगर दिन अच्छा हो तो, नहीं तो 3 मार्क के आते हैं। ओके, यस। अब कौन सा समय? हाँ अभी 10 करेंगे, ठीक है। A bill drawn on 5th June for 6 months was discounted at the rate of 5% per annum on 19th October. If the cash value of the bill is rupees 43,500, find face value of the bill. देखो लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा 6 मंथ है ना, तो क्या करोगे? 6 + 6 12, 5 + 3 8, 8th of December, डेट ऑफ डिस्काउंट 19th October, तो एन भी मिल जाएगा। रेट क्या? रेट कैश वैल्यू दिया हुआ है, Sir, rate 5% है। सॉरी
अपने को क्या ढूंढना है, फेस वैल्यू। ये भी आसान है। पहले हम लोग क्या ढूंढ लेते हैं, एन ढूंढ लेते हैं, सबसे इजी चीज। एन कहाँ से गिनेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अक्टूबर के 19 को डिस्काउंट किया तो अपन 20 से गिनेंगे, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितना दिन हो गया, 12 डेज हो गया। ओके, नवंबर का 30 डेज और दिसंबर के 8 दिन, तो एन हो गया 50 डेज। अब फेस वैल्यू पता नहीं, लेट फेस वैल्यू भी एक्स। तो बैंक का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इट इज फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। और बैंक का डिस्काउंट होता क्या है, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। ओके, तो कैश वैल्यू पता है ना तुमको, कैश वैल्यू क्या है 43,500, तो एक्स माइनस 43,500। और राइट हैंड साइड पे ये फॉर्मूला डाल देंगे। तो बैंक का डिस्काउंट इज एक्स माइनस 43,500 इज इक्वल टू फेस वैल्यू इज एक्स, एन कितना 50 अपॉन 365, आर क्या 5 अपॉन 100। समझ आया क्या? हाँ। सोच के बोलो, एनी क्वेश्चन? भैया वापस से समझो। फेस वैल्यू मिसिंग है तो फेस वैल्यू ले लिया एक्स। बैंक का डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। कैश वैल्यू इज गिवन 43,500, तो एक्स माइनस 43,500 इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। फेस वैल्यू की जगह पे एक्स। तो समझ आया? भैया ये 3 मंथ से क्यों लिए सिर्फ? क्या ही क्यों लिए? ये 3 ऊपर जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर लिया है ना। हाँ, अरे तो बैंक का डिस्काउंट से ही तो गिनते हैं ना। ओके फाइन, मतलब 3 महीने का ही गिनेंगे क्योंकि बैंक हाँ डिस्काउंट वही टाइम। हाँ, जो दिन पर डिस्काउंट किया वो दिन। ओके, 1 जा 2 जा 1 जा 73 जा। ओके, तो एक्स माइनस 43,500 is equal to x upon 146, cross multiply 146 into x minus 43,500। ओके, ये हो जाएगा 146x माइनस 146 इंटू 43,500, जो भी आंसर है। ओके, इधर x माइनस और उधर ये आंसर प्लस हो जाएगा। 145x इज इक्वल टू वॉट एवर, ठीक है, डिवाइड कर दें जो भी आंसर है, दैट विल बी द फेस वैल्यू ऑफ इट। समझ आया? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है, अब करेंगे हम लोग 15 सम एग्जैक्टली सेम। चलो रीड करो। A bill Read of करो a 15 certain sum, a bill of a certain sum drawn on 28th February 2007 for 8 months was encashed on 26th March 2007 for rupees 10,992 at 14% per annum. Find the face value of the bill. same shiz bill drawn, कब ड्रॉ किया, 28 Feb 2007। पीरियड ऑफ बिल है 8 मंथ। तो कोई बताएगा लीगल ड्यू डेट क्या है? बोलो लीगल ड्यू डेट बोलो। एनीवन? क्या भैया? कैसे निकालेंगे लीगल ड्यू डेट? लीगल अभी 8 मंथ है ना, तो 20 फेब से 8 मंथ फर्स्ट गिनने का। दिसंबर 1st November. नहीं, हाँ, first। 31 नहीं गिनने का, 3 नवंबर आएगा। देखो डायरेक्टली मंथ चेंज हो गया ना, देखो अक्टूबर, सॉरी 2 + 8 8 is + 2 10 वही। 28 पे डायरेक्टली मंथ चेंज हो गया, 1 2 3 3 भैया नवंबर। अगर ये Sorry, डेट sir, कैसे एज्यूम करेंगे, वही पूछना था मुझे।
डेट कैसे अज्यूम करेंगे मतलब? मतलब डेट कैसे आएगा अभी 28 से 3rd कैसे होगा मतलब वो तो पता है मंथ तो पता है चेंज हुआ है। हाँ 3rd क्योंकि ये अक्टूबर क्यों चेंज हो आएगा? गया ना। 3rd हाँ नवंबर आएगा ना। 20 अरे भाई 2 + 8 इज 10 ना। तो 3 दिन एक्स्ट्रा दे रहे ना। नहीं नहीं रुको एक सेकंड। तो 3 दिन एक्स्ट्रा देंगे हाँ, तो नवंबर आएगा। एग्जैक्टली सॉरी माय बैड। हाँ देखो मंथ को ऐड किया, पहले मंथ को ऐड किया तो क्या हो गया 28 फेब से 8 महीना गिना तो क्या हो गया 28 अक्टूबर हो गया। ओके फिर 3 दिन ऐड कर दो तो क्या हो गया 1 अक्टूबर 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर आ रहा है ये तो। हाँ 31 अक्टूबर आ रहा भैया जो लीगल ड्यू डेट है तो उसमें 3 दिन में कंपलसरी रहता है क्या? है। हाँ कैसा खाली इसमें दिया मैच में? नहीं कंपल्सरी अकाउंट से भी करेंगे वो चीज। तो मतलब 3 दिन हमेशा ड्यू डेट दिया रहता है ऐसा हमेशा हाँ कोई भी लीगल। हाँ हाँ तो मतलब 28 पे और 3 ऐड करके फिर वैसा। हाँ देखो 28 फेब है राइट। यहाँ से पहले दिन 3 दिन ऐड कर दोगे तो क्या हो गया 3 मार्च हो गया। यहाँ पे 8 महीना प्लस कर दो 3rd नवंबर। ओ अच्छा समझ आया? ओके समझा। समझ आया कि नहीं? अच्छा तो अगर मतलब 3rd मार्च से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हर एक मंथ मतलब एवरी मंथ विल एंड विद 3rd डेट ना मतलब वही हाँ 3 तारीख। सीधा यहाँ पे मैंने 8 प्लस कर दिया ना हाँ बराबर। तो आ गया ना। कूल। समझा? सबको समझा कि डाउट है कुछ? समझा। श्योर? अगर अगर तुमको 28 के जगह 26 दिया रहता तो 26 + 3 क्या होता है 1 मार्च एंड 8 मंथ तो 1 नवंबर आंसर आता है। ओके फाइन। तो और क्या दिया हुआ है डेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है। इनकैश मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट ओके। ओके और कैश वैल्यू क्या है 10992। ओके रेट क्या है 14%। अब यहाँ से यहाँ तक एंड गिनेंगे हम लोग मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 14। मार्च के कितने दिन 27 से गिनेंगे 27 28 29 30 31 5 डेज। तो कितना होता है ये देखो 2 3 4 5 6 7 3 7 जा 210 210 211 212 213 214 214 एंड 222 कितना होता है 222 डेज। ओके बैंक का डिस्काउंट इज फेस वैल्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। फेस वैल्यू भैया पता मार्च नहीं के कितने दिन गए 5। कैसे। ओके कैसे देख लो गिनना यहाँ से 27 28 29 30 31। ओके कूल। ओके तो फेस वैल्यू लेट फेस वैल्यू भी x minus 10 992 upon 365 into r क्या है 3/100। ओके अब ये जाएगा क्या 14 14 2 28
नहीं जाएगा। चलो 2 1 1 1 जा 3 का ये भी नहीं जाएगा। 7 जाता है क्या? 7 भी नहीं यार, बड़ा कैलकुलेशन है सब। भैया बोलना। वहाँ पे 222 कैसे आएगा? 217 है ना? 217 होता है क्या? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 3 7 जा 210 होता है ना? 210 प्लस ये भी तो है। अच्छा हाँ हाँ फाइव ठीक है ठीक है। थ्री 365 into 5। ओके अभी कुछ कैंसिल होता है? हाँ रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर लो। नहीं मैं एक को सिखाऊंगा। टू नाइन जा 1 जा 2 जा 5 7 और कोई टेबल जाता है क्या? कॉमन नहीं। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर। ओके जो भी आंसर है प्लीज मल्टीप्लाई। ठीक है पर एक्स का आंसर निकाल लेना। ओके कर लोगे ना? हाँ ठीक है अभी कौन सा सम बाकी है अपना? 11th बाकी है। रीड करो। A bill was drawn on 14th April for rupees 7,000 and was discounted on 6th July at 5% per annum. The banker paid rupees 6,930 for the bill. Find period of the bill. पीरियड ही नहीं पता अपने को, डिस्काउंट डेट पता है, फेस वैल्यू पता है, कैश वैल्यू पता है, रेट पता है। कोई बता सकता है ये लीगल ड्यू डेट कैसा आएगा? ये लीगल ड्यू डेट मिलेगा तो ही तो पीरियड मिलेगा ना। हाँ बता सकते हैं कैसे? कैसे निकालोगे लीगल ड्यू डेट? पहले एन फाइंड करना रहेगा ना अपने को। एग्जैक्टली देखो ना बैंकर डिस्काउंट के फॉर्मूला में खाली एन मिसिंग है। सॉल्व करोगे एन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे आ गया लीगल ड्यू डेट। बैंकर डिस्काउंट कितना है? फेस वैल्यू और कैश वैल्यू का डिफरेंस 70 रुपया। फेस वैल्यू है एन पता नहीं, अपॉन 365 ले लो। भैया एन ही नहीं दिया तो लीगल ड्यू डेट तो कैसे एन मिल मिलेगा? जाएगा तो वो डेट जो N मिलेगा ना? डिस्काउंट ऐड करने का ना उतना डेज और Yes. देखो मिल जाएगा लीगल। ओके फाइन। समझा? आ गया ना? एन इज इक्वल टू 73 डेज। अब यहाँ से गिनो 73 डेज, जुलाई से गिनो तो जुलाई के कितने दिन हो जाएंगे? 6 छोड़ो आगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 25 डेज। ओके अगस्त के 31 डेज
सितंबर के 30 डेज कितना हो गया? भैया एन क्या आया? 73। 23। सितंबर के 30 नहीं, ये कितना हो गया? 56 हो गया ना, तो 73 और 56 का डिफरेंस 17 सितंबर। लीगल ड्यू डेट क्या है? 17 सितंबर ने 20 सितंबर आया कि 17 आएगा? 17 है। 20 नहीं तो आएगा। पीरियड ऑफ द बिल क्या हो गया? 14 अप्रैल से 17 सितंबर। हाँ इट इंक्लूड्स द 3 days ऑफ ग्रेस। हो गया ना? 6 months, हाँ सॉरी 6 नहीं 5 months। सीधा देखो ना, 9 - 4 करो, आंसर है 5 5। समझ आया सबको? यहाँ से यहाँ तक का मंथ का डिफरेंस निकाल दो, 09 - 04, जो आंसर आता है दैट इज द पीरियड ऑफ द बिल। भैया एन इक्वल्स टू 73 डेज के बाद से समझाओ ना। n is equal to 73 days है, तो I want the legal due date, I want the date on which the bill is due। तो यहाँ से 73 days गिनना, यहाँ पे तेरे को मिल गया ना। ओ अच्छा, तो यहाँ पे वहां तेरे को से मिल गया ना 73 डेज 73 days। गिनने का है अपने को। हाँ, तो वो आ गया 17 सितंबर पे, समझा? तो 17 सितंबर तेरा लीगल ड्यू डेट है। तो बिल ड्रॉन से लेकर लीगल ड्यू डेट तक का जो मंथ है उसका डिफरेंस निकालो। 17/9 और ये 14/4, 9 - 4। ओके, तो एवरीवन कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछो। नहीं नहीं का हाँ ठीक है, अब है क्वेश्चन 12, रीड करो। और कितना बना रहे हो भैया? बस लास्ट हाँ सब है ना, वही हो बहुत गया। ज्यादा हो जाएगा। लास्ट सब है ना, एक्सरसाइज ही हो गया। और कोई बाकी है क्या? 13 किया हमने, नहीं, 2 ही समय, चलो खत्म कर। 13, 14 और 5 सम भी बाकी है। हाँ 5th वो बाद में कर लेंगे, चलेगा, बट 12 और 13 कर लेते कि वो रिलेटेड है। ओके चलो, डिफरेंस बिटवीन, रीड करो 12th वाला। If difference between true discount and banker's discount on a sum due for 4 months hence is ₹20, मतलब find ट्रू true डिस्काउंट discount. और बैंकर डिस्काउंट का डिफरेंस है 20, और ट्रू डिस्काउंट माइनस, सॉरी उल्टा, बैंकर डिस्काउंट बड़ा टर्म होता है, तो बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट आता है ₹20, और ये बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट को बोलते हैं क्या है? बैंकर गेन। मतलब बेसिकली बैंकर गेन 20 है, ओके, और पीरियड क्या है? एन क्या है? 4 months। आगे क्या बोला है? फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, फेस वैल्यू ऑफ द बिल, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5%। प्रिटी सिंपल सम। देखो बैंकर गेन का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? TD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, तो TD आ जाएगा। बैंकर गेन 20 रुपए है, एन है अपने पास, आर भी है, 1 जा 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 1200 रुपये। अब बैंकर गेन और बैंकर गेन इज इक्वल टू BD माइनस TD। BD है, ट्रू डिस्काउंट है, BD नहीं है, बैंकर गेन है और ट्रू डिस्काउंट है, देखो बैंकर डिस्काउंट आ गया। और अभी क्या निकालना है? फेस वैल्यू ऑफ द बिल। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला है ना, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बैंकर डिस्काउंट है अपने पास, फेस वैल्यू नहीं है, एन कितना है? 4 months, रेट क्या है? 5/100, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओ सॉरी 1220, सॉरी 1220 इंटू 12 इंटू 100 ऊपर, 4 और 5 नीचे, 4 1 था, 4 3 था, 5 1 था, 5 20 था, 3 20 था, 60 इंटू 1220 करो, दैट विल गिव यू द फेस वैल्यू ऑफ द बिल।
खत्म। समझ आया? हाँ, श्योर? हाँ एवरीवन, किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। दो ही फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। ओके, फिर आ जाओ 13 सम पे। 13 सम भी सिमिलर टाइप है। A bill of 51,000 was drawn on 18 Feb for 9 months. It was encashed on 28 June 2010 at 5% per annum. Calculate banker gain and true discount. Okay. ये कहाँ से आएगा? बैंकर डिस्काउंट निकालने के बाद ही आएगा, तो निकालते हैं। बिल ड्रॉन ऑन, कब बनाया बिल? 18 Feb। कितना टाइम के लिए? 9 मंथ। तो लीगल ड्यू डेट क्या हो गया? 2 + 9 11। ओके, 13 18 + 3 21 11। ओके, 2010। ओके, डिस्काउंट कब कराया? 28 जून। तो अपन एन निकाल लेंगे। रेट क्या है? 5%। ओके, तो क्या क्या निकालना है? बैंकर गेन निकालना है, ट्रू डिस्काउंट निकालना है। ये तभी निकाल सकते हैं जब मैं बैंकर डिस्काउंट निकालूं। तो पहले बैंकर डिस्काउंट निकालेंगे। बैंकर डिस्काउंट क्या होता है? फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब उसके लिए हमें लगेगा एन। एन निकालते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टोटल। ओके, तो ये डिस्काउंट कब हुआ है? जून में हुआ है। तो जून 28 है, तो जून 29 30, जून के 2 दिन, जुलाई के 31 31 30 31, नवंबर का 21। 1 2 3 4 123 123 + 2 is 125 125 + 21 is 156 days, नहीं 146 days। ओके, so banker discount is equal to face value which is 51,000 n which is upon 365 5 upon 100 कट भैया जून में डिस्काउंटेड हुआ था ना बिल? हाँ, तो जून के 2 दिन कैसे आया? 29 30 28 जून को डिस्काउंट हुआ था ना। तो 3 दिन का कुछ 3 दिन ग्रेस भी देते ना? हाँ, तो यहाँ पे गिन लिया ना, ग्रेस निकाला ना। 18 सितंबर अच्छा, का 3 दिन ऐड कर दिया यहाँ पे। ग्रेस ओके। ग्रेस बिल ड्रॉन पे होता है क्या कि डिस्काउंटेड पे होता है? लीगल ड्यू डेट पे होता है। बिल ड्रॉन से ओके। लीगल ड्यू डेट तक में ग्रेस होता पीरियड पे होता है, पूरे And- पीरियड पे। क्या बोलता है? पीरियड पे होता है, एग्जैक्टली। ओके, 1 जा 2 जा, तो 510 into 2 ये हो गया बैंकर डिस्काउंट। हम निकालेंगे ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट which is TD plus TD into N into R upon 100। ओके, अब TD पता नहीं, बैंकर डिस्काउंट पता है 1020। अब यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट मेरे हिसाब से पूरे बिल के पीरियड पे होता है। हाँ, ट्रू डिस्काउंट पूरे 9 मंथ्स पे होता है, पीरियड पे होता है, नंबर ऑफ डेज पे नहीं होता। स्क्रीन अटक ओके, तो ट्रू डिस्काउंट बाहर। भाई ये सब समय हमने को बैंकर्स गेन निकालना नहीं बोला है ना? वो भी बोला भाई, नहीं अभी तक जो सम किया उसमें नहीं बोला, ये सम में बोला।
3/8 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा? ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा। ओके, तुम सॉल्विंग करो प्लीज। ओके, एंड फिर बैंकर गेन क्या हो जाएगा? बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट ऊपर आया है 1020, उसमें से ट्रू डिस्काउंट माइनस कर दो, दैट्स इट। समझा? हाँ हाँ कोई क्वेश्चन है किसी को? सोच के बोलो। कुछ पूछना है नहीं का? हाँ